हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 1 एंड 2। क्वेश्चन 1 है, इन फिगर 1 एंड 2 डीई पैरेलल बीसी फाइंड ईसी इन 1 एंड एडी इन 2। तो फिगर 1 है ये। तो फिगर 1 में हमको फाइंड करना है ईसी फाइंड करना है जो मिसिंग है, या इसमें गिवन है कि डीई पैरेलल बीसी। इन फिगर 1 इट इज गिवन दैट इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी, और फिर हमें फाइंड करना है यहां पर ईसी जो कि इसमें मिसिंग है। जैसा कि हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में पढ़ा है, आपको याद होगा कि उस थ्योरम में क्या था कि किसी ट्रायंगल में अगर कोई एक लाइन किसी लाइन के पैरेलल गिवन है और अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करती है डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो उन रेस्ट टू साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करते वे हम इसकी जो मिसिंग साइड है उसको हम फाइंड करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसी तरह से हमें इंप्लाई करना है। हमको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का इंप्लीमेंटेशन इसी तरह से करना है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी, जो लाइन पैरेलल गिवन होगी और जिसके पैरेलल गिवन होगी पहले हम उसे लिखेंगे और फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। सो बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय बीपीटी। बीपीटी क्या है? ये लाइन अगर इसके पैरेलल गिवन है तो अदर टू साइड्स को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ये लाइन सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो एडी बाई डीबी इक्वल्स टू होगा एई बाई ईसी के। बाई बीपीटी एडी बाई डीबी इक्वल्स टू होगा एई बाई ईसी के। अब हम यहां पर जो वैल्यू इसमें गिवन है क्वेश्चन में, उन वैल्यू का यूज करके मिसिंग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे एडी बाई डीबी गिवन है, तो क्वेश्चन में गिवन है एडी की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर अपॉन डीबी की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एई की वैल्यू गिवन है 1 सेंटीमीटर, 1 अपॉन, और ईसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ईसी को हम एज इट इज लिख लेंगे। अगर हम फिगर की हेल्प से कर रहे हैं क्वेश्चन को तो फिर हमें ये मेजरमेंट अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, और अगर फिगर हमने बना रखी है तो फिर फिगर में देखकर हम इन वैल्यू को यहां पर शो कर देंगे, फिर हमें अलग से नहीं लिखना है। और अगर फिगर नहीं है तो फिर हमें ये वैल्यू यहां पर पहले लिखनी होगी। इन ट्रायंगल एबीसी एडी इक्वल्स टू दिस, डीबी इक्वल्स टू दिस, ए इक्वल्स टू दिस, एंड ईसी हमें फाइंड करनी है। तो उस तरह से हमें यहां पर शो करना होगा। बट यहां पर हमने फिगर बना रखी है तो इसको देखकर हम डायरेक्टली इनकी वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो एडी बाई डीबी की वैल्यू 1.5 बाई 3 है, एंड एई बाई ईसी की वैल्यू 1 अपॉन ईसी है, क्योंकि ईसी हमें फाइंड करना है। इसमें क्वेश्चन में भी मेंशन है इन फिगर 1 डीई पैरेलल बीसी फाइंड ईसी, ईसी फाइंड करना। तो क्या करेंगे ऐसे केस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1.5 इंटू ईसी इक्वल्स टू 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। तो यहां से हम ईसी फाइंड करेंगे इक्वल्स टू 1 इंटू 3, तो 3 हो जाएगा, और 1.5 जो ईसी के मल्टीप्लाई में है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1.5। इसका नीचे जो डेसिमल है इसको हम लेस कर देंगे और ऊपर यहां पर 1 0 लगा देंगे। तो ये 15 हो जाएगा, 15 से 30 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, 15 2 जा 30। तो ईसी की वैल्यू यहां पर मिल जाती है हमें इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी डायमेंशन इसकी सेंटीमीटर में गिवन है। तो ईसी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर होगी। ये हुआ इसका फर्स्ट वाले का आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है क्वेश्चन में कि फाइंड एंड एडी, एडी फाइंड करनी है हमें सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में ट्रायंगल है, इसके सेकंड पार्ट में है ट्रायंगल ए बी सी
इसमें भी डीई पैरेलल गिवन है बीसी के, क्वेश्चन में मेंशन है। तो यहां पर भी हमें बीपी लगानी है क्योंकि इसमें साइड इसके पैरेलल गिवन है और एडी मिसिंग है और डीबी और एई और ईसी की वैल्यू गिवन है। तो यहां पर भी सेम टाइप से सॉल्यूशन करेंगे हम। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी, इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी सो बाई बीपीटी। तो जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि अगर कहीं पर इस तरह से गिवन है, ट्रायंगल का क्वेश्चन है, तो आप उसमें डायरेक्टली बीपीटी अप्लाई करेंगे। तो बाई बीपीटी एडी बाई डीबी इजकल्स टू एडी बाई डीबी इजकल्स टू एई बाई ईसी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको डायरेक्ट इसमें बीपीटी अप्लाई करनी है, ईसी एई बाई ईसी। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एडी हमें यहां फाइंड करना है तो एडी एज इट इज रहेगा एंड डीबी की वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर है, इजकल्स टू एई की वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर है अपॉन ईसी की वैल्यू 5.4 सेंटीमीटर है। फिर यहां पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका। एडी फाइंड करनी है, डीबी की वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर है, यहां से देख लेंगे हम यहां से, और फिर एई की वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर है और ईसी की वैल्यू 5.4 सेंटीमीटर है। और हमें एडी फाइंड करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है एडी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एडी इंटू 5.4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एडी का 5.4 से, एडी इंटू 5.4 इजकल्स टू 1.8 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 7.2 से। अब जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हमें ये आवश्यकता नहीं होती है कि हम इनको पहले मल्टीप्लाई करें फिर इससे डिवाइड करें। हो सकता है कि इससे कोई फैक्टर इससे कैंसिल हो जाए, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट इस तरह से लिखते हैं एडी इजकल्स टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। तो जैसा कि 18 का टेबल होता है, 18 1 जा 18 और 18 3 जा 54। तो डेसिमल भी लेस करने की आवश्यकता नहीं, दोनों में सेम डिजिट के पहले हैं। तो 18 3 जा 54, दोनों में 1 डिजिट से पहले था डेसिमल। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 7.2 को, तो 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर बचा, 2 ले लिया 12 और 3 4 जा 12। डेसिमल लगा देंगे 1 डिजिट से पहले 2.4। तो एडी की वैल्यू आ जाएगी यहां से एडी इजकल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। इसमें सेकंड पार्ट में हमें एडी फाइंड करना था। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, दोनों क्वेश्चन आसान थे। अब आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel QR. तो यहां पर 3 केसेज हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। एक ट्रायंगल गिवन है PQR, उस PQR ट्रायंगल में ट्रायंगल का फिगर गिवन नहीं है बट मेंशन है क्वेश्चन में कि E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल PQR की। तो हमने इसकी एक रफ यहां पर फिगर बना ली है PQR ट्रायंगल में, और इसी ट्रायंगल का यूज हम तीनों के सॉल्यूशन फाइंड करने में करेंगे। PQR ट्रायंगल में E और F 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स PQ और PR पर लाई करते हैं। तो हमें यहां पर यह फाइंड करना है, जो यहां पर वैल्यूज हमें गिवन है, 3 केसेस गिवन है, तो उन वैल्यूज की हेल्प से हमें फाइंड करना है क्या EF QR के पैरेलल है या नहीं है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम? EF पैरेलल QR कब पॉसिबल हो सकती है? हमने CBPT की थी। CBPT में क्या था कि अगर इनका रेशियो सेम आता है तो फिर EF पैरेलल होगी QR के। BPT में क्या था? BPT में अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ट्रायंगल में, तो PE बाई EQ इक्वल्स टू होगा PF बाई FR। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं
कि पीई बाई पी आर पी क्यू, पीई बाई पी क्यू इक्वल्स टू होगा पी एफ बाई पी आर के। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पी क्यू अपॉन पीई इक्वल्स टू होगा पी आर अपॉन पी एफ के। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये रेशियो इसके सेम आएंगे, और अगर रेशियो सेम आते हैं तो ये लाइन पैरेलल होती है। तो अभी हमें इस क्वेश्चन में सीबीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का यूज करना है, लेकिन डायरेक्टली हमें उसका यूज नहीं करना। हम पहले इसके रेशियो फाइंड करेंगे। अगर ये रेशियो सेम आते हैं तो फिर ये लाइन इसके पैरेलल होगी, क्योंकि यहां पर हमें ये जो डायमेंशंस हैं पीई, ई क्यू, पी एफ, एफ आर, ये सब इसमें गिवन है। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट है तो पी एफ, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है पीई 3.9 है, ई क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर है एंड एफ आर 2.4 सेंटीमीटर है। तो अब यहां पर हमें देखो, अगर ये लाइन पहले हम ये समझ लेंगे इसमें कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये रेशियो सेम होंगे, और अगर रेशियो सेम है तो लाइन पैरेलल होगी। दोनों बीपीटी और सीबीपीटी पैरेलल है तो इन जो डिवाइडेड पार्ट्स है उनके रेशियो सेम होते हैं, और अगर रेशियो सेम है तो लाइन पैरेलल होती है। तो यहां पर हमें, क्योंकि यहां पर जो इसके पार्ट्स हैं उनकी वैल्यूज गिवन है, तो उनके हम रेशियो फाइंड करेंगे, और रेशियो अगर सेम आते हैं तो लाइन पैरेलल होती है। तो अब हम लेकिन पहले समझ लेंगे कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट। इफ if line EF is parallel, ये पैरेलल है, पैरेलल लाइन बनाते हैं, और EL इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं पैरेलल को। इफ EF पैरेलल QR, अगर EF पैरेलल QR के है, इफ EF पैरेलल QR देन PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू आएगा PF अपॉन FR के। तो जो हमें यहां वैल्यूज गिवन है, 3 केसेस गिवन है, इन केसेस की का यूज करते हुए, इन वैल्यूज का यूज करते हुए हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम फाइंड करते हैं इसके रेशियो। जैसे कि हम PE इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर है, EQ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर है। सो PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू, PE की वैल्यू है 3.9 सेंटीमीटर अपॉन EQ की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और क्योंकि यहां पर ये 3.9 है और यहां 3 है, तो अगर हम यहां पर डेसिमल लगा के 0 लगा लेते हैं तो ये भी 2 डिजिट हो जाएगी इसमें, और ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3 और 0 10, और ये भी लेस हो गया। तो इसका सॉल्यूशन आ गया 13 अपॉन 10। तो PE अपॉन EQ की वैल्यू आ गई 13 अपॉन 10। अब हम फाइंड कर लेंगे PF अपॉन FR, PF अपॉन FR इक्वल्स टू, PF की वैल्यू 3.6 है एंड FR की वैल्यू 2.4 है। दोनों को डेसिमल 1 डिजिट से पहले लेस कर देंगे तो हो गया 36 अपॉन 24। अब 36 अपॉन 24 इसका SCF होता है 12, ये 12 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो इसकी सॉल्यूशन आता है आंसर इसका 3/2। अब क्योंकि PE अपॉन EQ नॉट इक्वल्स टू PF अपॉन FR, PE अपॉन EQ की वैल्यू 13 अपॉन 10 है, और PF अपॉन FR की वैल्यू 3 अपॉन 2 है। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, सिंस ये तीनों पार्ट्स हमें ऐसे करने, पहले रेशियो फाइंड करने। अगर रेशियो सेम आता है, इसका जो पार्ट्स का रेशियो सेम आता है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, और सेम नहीं आता है तो लाइन पैरेलल नहीं होगी। तीनों केस में हमें फाइंड करना है। तो सिंस
पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर. सो ई एफ, line EF is not parallel to QR, is not parallel to QR. फर्स्ट केस में EF is not parallel to QR है. सेकेंड केस में फाइंड आउट करते हैं. सेकेंड केस में गिवन है PE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, QE इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, PF इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड FR इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर. So PE upon QE is equals to 4 upon 4.5, 4 upon 4.5. अब अगर इसका हम डेसिमल यहां से लेस करें तो ऊपर 1 जीरो इंक्रीज हो जाएगा. इसके डेसिमल लेस करने से 1 जीरो ऊपर इंक्रीज हो जाएगा. जितनी डिजिट के बाद डेसिमल होता है उतने ही उसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, जैसे डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जीरो इंक्रीज हो जाते हैं और न्यूमरेटर से लेस करते हैं तो डिनोमिनेटर में इंक्रीज हो जाते हैं. क्योंकि अगर हम यहां पर डेसिमल लगा के जीरो लगाए तो दोनों में 1 डिजिट से पहले हो गया, और दोनों का डेसिमल जब लेस करेंगे तो ऊपर 40 रह जाएगा और नीचे 45. अब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं. 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, तो ये हो गया 8 अपॉन 9. अब फाइंड करते हैं पी एफ और एफ आर का रेशियो. पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल्स टू पी एफ 8 और एफ आर 9. ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है. अब क्योंकि यहां पर पीई अपॉन क्यूई का रेशियो भी 8/9 है और पी एफ अपॉन एफ आर का रेशियो भी 8/9 है, तो यहां पर ये लाइन ई एफ हो जाएगी पैरेलल टू क्यू आर के. तो सिंस पीई अपॉन क्यूई इक्वल्स टू है पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर. सो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर. सेकेंड केस में ये ई एफ क्यू आर के पैरेलल है क्योंकि इसके जो लाइन के रेशियो सेम है. अब थर्ड पार्ट को चेक करते हैं. थर्ड पार्ट में गिवन है पी क्यू 1.28 सेंटीमीटर, तो पी क्यू अपॉन, अब यहां पर पी क्यू और पी आर है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि पीई अपॉन पी आर या पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल है पीई अपॉन पी एफ के. फिर तब भी ये लाइन पैरेलल होगी, तो हम किसी भी तरह से इसको सेम पेयर लेकर, कोरस्पॉन्डिंग सेम पेयर लेकर इसको फाइंड कर सकते हैं. तो पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल्स टू 1.28 अपॉन 2.56. दोनों का डेसिमल लेस कर देते हैं, 2 डिजिट से पहले है, और 128 का ट्वाइस होता है 256, 1 और 2, तो इक्वल्स टू 1/2. इसी तरह से हम फाइंड कर लेंगे. फिर सेकंड क्या है, पी एफ अपॉन पी एफ, पीई अपॉन पी एफ, पीई अपॉन पी एफ, पीई अपॉन पी एफ, पीई अपॉन पी एफ. तो पीई की वैल्यू है 0.18 अपॉन 0.36. डेसिमल से डेसिमल लेस हो गया 2 डिजिट से पहले दोनों में, तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 इक्वल्स टू 1/2. अब यहां पर भी इनका रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. तो सिंस पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल्स टू पीई अपॉन पी एफ, सो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर. एक बार फिर समझ लेते हैं इसको कि अगर यहां देखिए आप, अगर
पीई अपॉन ई क्यू इजकल्स टू है पी एफ अपॉन एफ पी आर के, पी एफ अपॉन एफ आर के, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। और अगर पीई अपॉन पी क्यू इजकल्स टू है पी एफ अपॉन पी आर के, तब भी ये लाइन पैरेलल होगी। और अगर पी क्यू अपॉन पी आर इजकल्स टू है पीई अपॉन पी एफ के, तब भी ई एफ लाइन होगी पैरेलल क्यू आर के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स।